अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर जो है ना क्रिमिनोलॉजी का 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ के बारे में। हमारे पास सिविल लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं। सिविल लॉ क्या होता है, हमारे पास ये प्रिटेंस करता है, और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ये वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पास राइट्स होती हैं। राइट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि एक होता है हमारे पास रेम, एक होता है हमारे पास पर्सोनम। रैम जो होता है ना, ये हमारे पास ग्लोबल राइट्स होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास हो गया जनरल पब्लिक को अगर कोई डिस्टर्ब या खौफ होता है उसके लिए, मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट ऑफ फेम, राइट टू फैमिली, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बर्थ और आफ्टर डेथ जो राइट्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। जो कि हमारे पास क्या होते हैं? ग्लोबल राइट्स होती हैं, जिनमें हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास रैम किसके अंडर आती हैं? क्रिमिनल लॉ के अंडर आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फौजदारी कानून कहते हैं। आर्टिकल 8 जो है ना हमारे पास, आर्टिकल 8 to 28, ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल्स हैं हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया? क्रिमिनल लॉ जो है ना, वो क्या किस लिए कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स क्या करती हैं? या तो वो हमारे पास पनिशमेंट करती हैं या फाइन करती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास क्या होता है, वो होता है पर्सोनम। पर्सोनम क्या होता है? ये राइट्स अवेलेबल इंडिविजुअली। जैसे हमारे पास सिविल लॉ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवानी कानून कहते हैं। इसके लिए क्या होती हैं? सिविल कोर्ट्स होती हैं। अब इसकी ट्रेड्स क्या होती हैं हमारे पास? ये हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास होती है रेमेडी होती है, दूसरा कोर्ट ऑर्डर होता है, तीसरा क्या होता है? इस्टेब्लिश राइट्स, ठीक है। हमारे पास अब जो पर्सोनम होता है ना, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। ये पब्लिक राइट्स होती हैं, ठीक है, नॉट वायलेट पब्लिक राइट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होती हैं, राइट्स इन मैरिज। ये भी हमारे पास क्या हो गया? पर्सोनम में आती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? राइट्स की टाइप्स हो गई। अब हम आगे देखते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? सिविल लॉ होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? क्रिमिनल लॉ होता है। अब जो सिविल लॉ होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास कंसर्न्स प्राइवेट राइट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? प्राइवेट राइट्स के बारे में होता है। बर्डन ऑफ परपोर्डेंस कहते हैं इसे। एविडेंस पत्र कितने इसके अंदर कितना रिकॉर्ड होता है? 51%। ये हमारे पास डाइवोर्स, प्रॉपर्टी केस और जो लॉ सूट्स होते हैं ना, उसके अंदर यूज़ करते हैं हम सिविल लॉ। दूसरा हमारे पास क्या होता है? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और हमारे पास क्या होता है? एविडेंस। इसके अंदर कितना होता है? 99% रिक्वायर्ड होता है। इसमें पनिशमेंट या फाइन होती है। इसमें एक्विट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? सजा देना। एक्विट मतलब क्लीनिंग फ्रॉम ऑल अदर ऑफेंसिव, मतलब ट्रैफिक वायलेशन होती है। कन्विक्शन ऑफ कार होती है। इस तरह के जो हमारे पास केसेस होती हैं, उसको क्या कम करते हैं? क्रिमिनल लॉ के अंडर उसको जज किए जाते हैं। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 99% एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं। एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल गिल्ट इज प्रूवन अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्रिमिनल जो हमारे पास क्या है? ये फील्ड ऑफ स्टडी है। इसमें क्या होती है? पॉलिसीज टू हिंडर क्राइम्स। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है हमारे पास? रूल ऑफ पुलिस होता है सिस्टम इन कंट्रोलिंग क्राइम्स, क्राइम कंट्रोल। क्रिमिनोलॉजिस्ट हमारे पास क्या होता है? ये टाइप ऑफ क्राइम होता है, जो नेचर ऑफ क्राइम होता है, या आइडेंटिफाई क्राइम करते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट। ये 3 चीज़ें करते हैं। क्राइम हमारे पास क्या होता है? डिफाइन इन टर्म्स ऑफ हार्म्स, यानी हैज़ कॉस्ट, इट कॉज, और इंजरी और डैमेज, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्राइम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है? एक बंदा है जिसकी दुश्मनी है, पिस्टल से मर्डर करता है, इंटेंशनल मर्डर करते हैं, तो उसके ऊपर 302 पीपीसी लगता है, ठीक है। एक बंदा है जो खुद कुछ धमाका करता है और मर्डर करता है, उसके ऊपर 302 प्लस 780 है। मतलब 780 किस लिए लगते हैं? फिसाद फिल अर्स, और मतलब ज़्यादा सख्त सज़ा होती है। और 302 का भी इसके ऊपर होता है, पीपीसी का। और जो हमारे पास किसी की डिग्निटी हर्ट करते हैं, ये भी क्राइम है। किसी को हार्म करते हैं, ये भी क्राइम है। और जो हमारे पास एक्शन होता है, जैसे काइट फ्लाइंग वगैरह, पतंग उड़ाना, तो डेंस एरियाज़ के अंदर या स्पर्स एरियाज़ के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास क्राइम, कुछ एरियाज़ के अंदर इसको क्राइम किया गया है। हमारे पास पुलिस पर्सनल क्या होते हैं? हमारे पास जो है ना, पुलिस पर्सनल की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर ये है कि 845 इंडिविजुअल के लिए एक पुलिस का बंदा है। और जो यूके है ना, उसके अंदर क्या है? 221 इंडिविजुअल्स के लिए एक पुलिस का बंदा है। तो इसलिए क्या है? हमारी पुलिस के ऊपर क्या है? बर्डन है लोगों का। इस वजह से जो है ना, थोड़ा बहुत लॉ के अंदर वो आ जाती है लचक। रिलेटिविटी ऑफ क्राइम किसे कहते हैं? हमारे पास देखें, 59,000 पेंडिंग केसेस हैं, 4.5 मिलियन पर मंथ जो हमारे पास सैलरी है जजेस की, फिर भी इतने सारे केसेस के हैं पेंडिंग हैं। अगर वैसे चोरी करो
तो हार्म टू प्रॉपर्टी में आता है। और अगर किसी को यरगमाल बना के चोरी करोगे ना, ये तो हार्म टू प्रॉपर्टी भी आएगा, साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, तो इसकी सज़ा ज़्यादा होगी, उसकी सज़ा कम होगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, रिलेटिविटी क्राइम होती है। रिलेटिविटी ऑफ क्राइम का मतलब है कि क्राइम कितना सख्त है, ये उसकी नेचर क्या है। हमारे पास जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो राइट्स और जो कॉलोनियल मेंटालिटी के हैं ना, इस तरह के हैं, वो ज़्यादा राइट्स के ऊपर बात करते हैं और ये कॉलोनियल मेंटालिटी के हैं। हमारे पास जो सुसाइड होता है ना, ये हमारे पास क्राइम, इसकी 2 साल पहले जो है ना पाकिस्तान के अंदर इसकी सज़ा नहीं थी, अब क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू हैंडल होता है, ठीक है। जो ड्रग यूज़र्स होते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर पुलिस टू हैंडल। ये प्रॉब्लम हो गया, ये सारा कौन जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, वो सारा ये इसको करते हैं, सुसाइड और ड्रग्स वगैरह के केसेस को। और हमारे पास क्या होती है, रिलेटिविटी ऑफ क्राइम क्या होती है, नेचर ऑफ क्राइम, मतलब या तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है या विद रिस्पेक्ट टू प्लेस होती है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो हमारे पास टुडे क्राइम विल नॉट क्राइम इन नेक्स्ट डेकेड और वाज नॉट क्राइम बिफोर, मतलब जो हमारे पास आज क्राइम है वो पहले क्राइम नहीं था, या फिर उससे कुछ अर्सा पहले या उसके कुछ अर्सा बाद क्राइम नहीं होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ क्राइम विद टाइम। और रिलेटिविटी ऑफ क्राइम विद प्लेस क्या होता है कि जो है ना हमारे पास कुछ जगहों पर वो कोई भी एक्ट होता है ना वो क्राइम होता है और कुछ जगहों पर नहीं होता। जैसे काउ स्लॉटर है, वो इंडिया के अंदर हमारे पास क्राइम है और पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और हमारे पास क्या होती है, वेरी स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ क्राइम होती है, मतलब जो रिनीम ऑफ अथॉरिटी होती है ना, दायरे अख्तियार, जैसे पाकिस्तान के अंदर लॉ है या इंडियन लॉ है, तो पाकिस्तान लॉ के अंदर जो है ना जो अप्लाई होता है ना PPL 1860 अप्लाई होता है, और जो इंडिया के अंदर लॉ अप्लाई होता है ना वो इंडियन लॉ अप्लाई होता है। तो इस तरह हमारे पास जो मुल्क होगा उसके मुताबिक उसका लॉ होगा। अब जैसे पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है 2001, तो अगर कोई पतंग उड़ा रहा है, मतलब इसके अंदर क्या आ जाती है, हमारे पास फैक्ट्री आ जाती है, शॉप आ जाती है, या इस्लामाबाद की। ये देखिए जो पंजाब प्रोहिबिशन काइट फ्लाइंग है ना, ये सिर्फ पंजाब के अंदर अप्लाई होता है, अब ये इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई नहीं होता, मतलब हर एरिया के रूल्स जो होते हैं ना उस एरिया के लिए ही इम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास KP के अंदर जो लेजिस्लेशन है ना वो मोर एडवांस है देन पंजाब। ओमिशन हमारे पास क्या होती है, ओमिशन ऑफ ड्यूटी, इसे भी हम क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। मतलब ड्यूटी, एक बंदा है वो ड्यूटी बॉन्ड है, इफ़ समवन डिसऑन, तो इससे जैसे हमारे पास 1122 है, तो इस तरह तो फिर हमारे पास अगर कोई अपनी ड्यूटी से हटेगा तो उसको भी क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे, मतलब वो अपने फ़राइज़ से हटेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी क्राइम के अंदर आ जाता है। अब एक गार्ड है जो क्लास के बाहर है और वो सो रहा है, तो वो अपनी बाउंड है कि वो प्रोटेक्ट करे वैल्यूएबल्स को, और उसकी मौजूदगी के अंदर अगर चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो उसको वो क्या होगा, आंसरेबल होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, ओमिशन कहते हैं लॉ के अंदर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मैपिंग ऑफ द क्राइम। मैपिंग ऑफ द क्राइम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना लॉ के अंदर, वो ये है कि जैसे रेड कारपेट है, ये लीगल प्रोटोकॉल सिंबल है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री विद इन विच प्लेन इट इज अटैच्ड। अब हमारे पास जिस मुल्क के अंदर भी अगर कोई प्लेन उतरता है, जैसे रशिया वगैरह का पाकिस्तान के अंदर आता है और वो रेड कारपेट बिछाया जाता है, तो जब रेड कारपेट पे जब तक उनका बंदा होता है तो वो उनकी उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती है, रशिया की प्रॉपर्टी होती है, पाकिस्तान की नहीं होती। तो उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई लॉ मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे पास कार होती है और एक इन्वेस्टर के पास, तो वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती है जिस मुल्क का वो इन्वेस्टर होता है। बैग जो होता है वो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब इन चीज़ों को जो है ना दूसरा मुल्क वाला चेक नहीं कर सकता, उनके ऊपर उसका कोई अख्तियार नहीं होता अकॉर्डिंग टू लॉ। और लॉ हैज़ गोट नो रेट्रोसेप्टिव नेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंटरनेशनल, जैसे एम्बेसी हो गई, उसके अंदर इंटरनेशनल जो रिस्ट्रिक्शन चलती हैं। कंट्रीज़ की जो हमारे पास होती है ना प्रॉपर्टी, वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वो एम्बेसी होती है। और हमारे पास क्या होता है, स्टेट जो है ना लॉज वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, जैसे हमारे पास UNDP एटसेट्रा है। अब PSP की जो हमारी डेपुटेशन है ना वो क्या है, हमारे पास ये सेक्शन ऑफिसर है, OMG के है, और इसकी तनख्वाह कितनी होती है, 1 से 1,30,000 तक होती है। क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ, क्राइम हमारे पास क्या होता है, एक्ट होता है, ओमिशन होता है, बिहेवियर होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और जो क्रिमिनल लॉ हमारे पास होता है, एक्ट, ओमिशन और बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन होती है। व्हाट डज क्रिमिनोलॉजिस्ट डू, क्राइम रेट, क्रिमिनल कोड, करेक्शन और न्यू आइडियाज़, लेजिस्लेटिव कमेटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। हमारे पास क्या होता है, एक कंजर्वेटिव स्कूल होता है, एक प्रोग्रेसिव स्कूल होता है। जो कंजर्वेटिव स्कूल होता है ना, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है उसके अंदर है, जैसे डेथ पेनल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उधर क्या हमारे पास होता है, वो फेवर करते हैं लो एज ऑफ क्रिमिनल को। ये हमारे पास जो है ना कंजर्वेटिव स्कूल के अंदर। वो जो हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्कूल, जैसे UK है, उधर डेथ पेनल्टी कम है, वो फेवर करते हैं हायर एज ऑफ क्रिमिनल को। तो हमारे पास बोथ आर फॉलोड टुडे इन डिफरेंट प्लेसेस। इसके बाद हमारे पास
सोशल डेविएंस आ जाती है। वो क्या होता है कि हमारे पास हर सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो डिफाइन की जाती हैं उस सोसाइटी की तरफ से, ये रिटन नहीं होती। इनको कौन फॉलो करता है? वन जनरेशन फॉलो करती है टू नेक्स्ट जनरेशन। कन्फर्मिटी हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास फॉलो मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कन्फर्मिस्ट कहते हैं उसको। डेविएंस क्या होती है? डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, उसको हम क्या कहते हैं? डेविएंस। और जो वो बंदा होता है उसको क्या कहते हैं? डेविएंट। यू आर लेबल्ड एज डेविएंट। जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसका इम्पैक्ट हुआ यूके के ऊपर भी हुआ, और डेविएंट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल या ग्लोबल वार्मिंग, मतलब यूके के ऊपर हुआ, और फिर यूके जो है ना वो भी इन्वायरमेंटल वार्मिंग के लिए डेविएंट है। अब हमारे पास डेविएंस से क्या होता है? हमारे पास ये सोसाइटी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ये रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स जैसी है, ये भी एक हमारे पास डेविएंस है। अगर जो नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? डेविएंट कहते हैं। लॉ ब्रेक जो करते हैं ना उनके ऊपर भी सोसाइटी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी क्या होते हैं इन्वायरमेंट के लिए? ये होते हैं कि जो डेविएंट है ना इन्वायरमेंट का, उसको जो है ना रिएक्ट करती है, और जो डेविएंट है ना इन्वायरमेंट का उसको ह्यूमंस भी रिएक्ट करते हैं, प्लांट भी रिएक्ट करते हैं और ह्यूमन भी रिएक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास मिजोजेनी है और मिजेंडी है ना, ये बैड है बहुत। हमारे पास फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन था कि ऑर्थोडॉक्स की जो ड्रेस हैं वो नन के वो चेंज करने चाहिए, और हमारे पास कंट्रोवर्सी थी ना कवरिंग ऑफ फेस, इस पर कंट्रोवर्सी है। और हमारे पास डेविएंस क्या है? सोसाइटी इसके ऊपर रिएक्ट करती है। राइट टू मैरी जो है ना, इसमें फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, जज होना चाहिए, अदरवाइज यू बिकेम डेविएंट। पीपल रिएक्ट्स नॉट मोर ऑन क्राइम्स बट ऑन डेविएंस। लोग जो है ना क्राइम के ऊपर इतना रिएक्ट नहीं करते जितना वो डेविएंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। लॉ एंड स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, हमारे पास क्या होते हैं? लैरी सेगल क्या कहते हैं? समटाइम्स डिवाइस इज मोर एप्लीकेबल इन द सोसाइटी देन लॉज। अब हम इधर देखते हैं कि नोट ऑल क्राइम्स आर डेविएंट, नोट ऑल डेविएंट्स आर क्राइम्स। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हम कन्फर्मिटी को देखते हैं, और उसके साथ हम डेविएंस को देखते हैं, डेविएंस को देखते हैं, कन्फर्मिटी को देखते हैं, और क्राइम को देखते हैं। तो हमारे पास ऐसा बिहेवियर जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से नीचे नीचे होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास डेविएंस के अंदर आएगा या कन्फर्मिटी के अंदर आएगा। जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर वो क्या आ जाते हैं? फिर वो हमारे पास डेविएंस की तरफ आ जाते हैं। जैसे हमारे फिर वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाते हैं। अगर इससे नीचे नीचे होगा तो हमारे पास सिविल लॉ के अंदर आएगा, इससे ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा। हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्रिमिनल लॉज होते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी या सोशल टॉलरेंस लेवल ये है। जो इससे नीचे नीचे होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे? उसको हम क्राइम या कन्फर्मिटी कहेंगे। ठीक है, ये कन्फर्मिटी हो गया, ये क्राइम हो गया, तो ये डेविएंस बन जाएगा। जैसे मर्डर वगैरह है ना, इसको फिर हम किसके अंदर ले आएंगे? डेविएंस के अंदर या क्राइम के अंदर। ठीक है। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास तीसरा लेवल जो है ना इसका, वो ये है कि जो चीज़ हमारे पास सोशल टॉलरेंस से, एक हमारे पास क्रिमिनल लॉ जो है ना उससे जो चीज़ें नीचे होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कन्फर्मिटी कहते हैं। और जो इससे अटैच हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं, क्रिमिनल लॉ से। जो इसको क्रॉस कर जाती है ना वो सोशल टॉलरेंस से नीचे नीचे रहती हैं, या सोशल टॉलरेंस को भी क्रॉस कर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेविएंस। जैसे मर्डर वगैरह हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा लेक्चर मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाद में शेयर करता हूँ।